आज बात करेंगे भाजपा का मिशन चक्रवर्ती टारगेट पर सीट 80। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है 24 की लड़ाई तेज होती जा रही है। क्योंकि जहां समूचा विपक्ष एकजुट होने में लगा है, वहीं भाजपा ने यूपी में हारी हुई सीट पर काम करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। 24 की चुनावी जंग में भले ही अभी देरी हो, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। क्योंकि जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहीं भाजपा की नजर यूपी की 80 सीटों पर है, जिसे पार गिरने वाली भी भाजपा ने अब अपनी तेज धार कर दी है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कलेक्टर लोकसभा और विधानसभा प्रभारी संयोजकों से रिपोर्ट मांग ली है। उनके द्वारा पिछले चुनाव में हारी गई सभी 14 सीटों पर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। भाजपा ने जिन 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए काम किया है, वो इन्हीं से होकर निकलती है। यही वजह है कि चुनाव से एक साल पहले भले ही भाजपा ने अब पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। भले ही अभी एक साल का वक्त हो, लेकिन काम करना अभी से ही भाजपा ने शुरू कर दिया है। गुरुवार को बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में मंत्रियों के दौरे सहित अन्य संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। कलेक्टर लोकसभा और विधानसभा प्रभारी संयोजकों से जवाब मांगा गया है कि इन सीटों पर हार क्यों मिली और इसको जीतने के लिए क्या क्या रणनीति बनाई जा रही है। कहा गया है कि 15 मार्च तक इसकी रिपोर्ट जो है वो उपलब्ध कराई जाए और 31 मार्च सभी लोग बूथ सशक्तिकरण अभियान का एक सूत्रीय कार्यक्रम चलाएंगे, जिसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास का तीसरा चरण जारी होगा। हारी सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, जितेंद्र सिंह और अन्नपूर्णा देवी के 2 चरण के दौरे पूरे हो चुके हैं। इनके प्रवास का तीसरा चरण होली के बाद शुरू हो जाएगा। बैठक में प्रदेश के 14 लोकसभा क्षेत्रों के लिए तय क्लस्टर की समीक्षा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई थी। बैठक में लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा विस्तारकों और इनके साथ साथ ही लोकसभा प्रवास योजना के प्रदेश टोली के सदस्यों से भी जवाब मांगा गया है। कहा गया है कि यूपी में जिन लोकसभा सीटों पर सफलता नहीं मिल सकी, ऐसी 14 सीटों पर लोकसभा प्रभारी और संयोजकों के प्रवास के तहत क्षेत्र में नियमित संपर्क और संवाद स्थापित करने की तय कार्य योजना पर काम करना होगा। क्लस्टर के तहत सभी लोकसभा क्षेत्रों में विधान सभावार और इसकी समीक्षा करना, प्रत्येक कमजोर बूथ पर मजबूती के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करना। केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास पूरे हो चुके हैं और प्रवास के अगले चरण में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बूथ विजय की कार्य योजना पर माइक्रो मैनेजमेंट के साथ काम होगा। आगामी दिनों में सामाजिक और राजनीतिक बिंदुओं पर विधानसभा तथा बूथ स्तर पर समीक्षा के द्वारा तैयार कार्य योजना पर पार्टी काम करेगी। हालांकि भाजपा का दावा जो है वो ये है कि 14 में से कई सीटें ऐसी हैं जो वो पहले ही 2014 में जीत चुके थे और बाकी की सीटों पर वो अब काम कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सपा की 10 और बसपा की 3 सीटों को छोड़कर बाकी की 67 सीटें भाजपा और उनके सहयोगियों के पास है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा 2024 की पिच पर हर सीट पर कमल खिला पाएंगे, क्योंकि भाजपा को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव भी बड़ी गोलबंदी में लगे हुए हैं, जिससे 24 की लड़ाई न सिर्फ दिलचस्प हो चुकी है बल्कि सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। क्योंकि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका बहुत कुछ यूपी तय करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।